सनविल नाम के एक हंसमुख छोटे से कस्बे में मिया नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी। पानी के गड्ढों में कूदना, छींटे उड़ाना और खिड़की पर गिरती बूंदों को नीचे फिसलते देखना। लेकिन उसके पास सिर्फ एक साधारण काली छतरी थी। एक बरसाती शाम स्कूल से लौटते समय मिया ने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क पार करने में संघर्ष कर रही थी। गाड़ियां पानी उछाल रही थी और लोग बिना मदद किए आगे बढ़ रहे थे। मिया दौड़कर पहुंची। अपनी छतरी पकड़े हुए उसने बूढ़ी औरत को ध्यान से सड़क पार कराई। बूढ़ी औरत रहस्यमय मुस्कान के साथ बोली, धन्यवाद प्यारी बच्ची, तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें ये देती हूँ। उसने मिया को एक चमचमाती इंद्रधनुषी छतरी पकड़ा दी। उस रात मिया उसे देखते ही रह गई। ये कितनी सुंदर है, उसने फुसफुसाकर कहा। जादू की शुरुआत अगली सुबह बारिश और भी तेज हो रही थी। मिया ने नई छतरी ले जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने उसे खोला, वुश! चमचमाते रंगों की किरणें आसमान में फैल गईं और उसके घर के ऊपर एक विशाल इंद्रधनुषी पुल बन गया। टोटो, उसका कुत्ता, खुशी से भौंकने लगा। भौ भौ! सोचे बिना ही मिया और टोटो इंद्रधनुष पर चढ़ गए। छतरी गुब्बारे की तरह उन्हें ऊपर उठाने लगी और वे एक अनजानी जगह पहुंच गए। रंगहीन देश। वे एक अजीब जंगल में उतरे। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। पेड़ धूसर थे, नदी बेरंग थी। यहाँ तक कि पक्षियों में भी कोई रंग नहीं था। अचानक एक तोता उड़कर आया, फीका और उदास दिख रहा था। कृपया हमारी मदद करो। कलर थीफ क्लाउड, रंगचोर बादल, हमारे सारे रंग ले गया है। एक छोटा खरगोश भी कूदकर बोला, रंगों के बिना हमारी धरती दुखी है। न फूल खिलते हैं, न तितलियां नाचती हैं। मिया ने अपनी छतरी की ओर देखा। शायद ये मदद कर सकती है। रोमांचक यात्रा मिया और टोतो ने रंगचोर बादल को खोजने का निश्चय किया। वे उदास जंगल से गुजरे, फीकी चॉकलेट नदी पार की, जिसका स्वाद अब सिर्फ सादे दूध जैसा था, और चढ़ गए चट्टानी पहाड़ी पर। चोटी पर पहुंचते ही आकाश गरजने लगा। एक बड़ा काला बादल प्रकट हुआ और दुष्टता से हंसने लगा। हाँ, रंग अब मेरे हैं, कोई इन्हें वापस नहीं ले सकता। टोतो बहादुरी से घुर्राया। भी भूम! मिया चिल्लाई, उन्हें लौटा दो, रंग सबके होते हैं। बादल ने तेज हवाएं छोड़ी, उन्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन मिया ने छतरी कसकर पकड़ी। हिम्मत से उसने उसे खोला। अचानक छतरी चमक उठी। इंद्रधनुषी रोशनी का भंवर बादल से सारे रंग खींच लाया। बादल छोटा होता गया और फिर पुप गायब हो गया। जश्न तुरंत ही धरती फिर से खिल उठी। पेड़ हरे हो गए, नदी फिर से गाढ़ी चॉकलेटी हो गई, आसमान चमकीला नीला हो गया। जानवर मिया और टोतो के चारों ओर नाचने लगे। धन्यवाद इंद्रधनुषी दोस्त, वे बोले। तोते के पंख चमकीले लाल, पीले और हरे हो गए। खरगोश का फर सफेद चमक उठा। जानवरों ने मिया को अपने सम्मानित मेहमान के रूप में फूलों का ताज पहनाया। घर वापसी, लेकिन जल्द ही मिया को अपना कस्बा याद आया। मुझे वापस जाना होगा, तोते ने कहा। जब भी तुम यह इंद्रधनुषी छतरी दयालुता से खोलोगी, तुम यहाँ लौट आओगी। मुस्कुराते हुए मिया ने छतरी खोली। रंगों की आंधी में वह और टोतो नीचे उतरते हुए सीधे अपने घर के बाहर आ गिरे, बिल्कुल खाने के समय पर। उस शाम जब उसने खिड़की से बाहर देखा, तो आसमान में एक विशाल इंद्रधनुष चमक रहा। सीख: दयालुता और साहस सबसे अंधकारमय समय में भी खुशी और रंग ला सकते हैं।